सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 41 मंत्र 28। अजीर्यताम् अजीर्यताम् अमृतान् अमृतान् अमृतानाम् अमृतानाम् उपेत्य उपेत्य जीर्यन्मर्त्यः जीर्यन्मर्त्यः क्वदस्थः क्वदस्थः प्रजानन् प्रजानन् अभिध्यायन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे अतिदीर्घे जीविते को रमेत जीविते को रमेत। अजीर्यताममृतानामुपेत्य अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वदस्थः प्रजानन् जीर्यन्मर्त्यः क्वदस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत अतिदीर्घे जीविते को रमेत। शंकराचार्य जी कहते हैं यतश्च यतश्च माने इस कारण से भी नचिकेता जितने भी प्रलोभन दिए गए हैं सर्व प्रलोभन से मना कर रहा है, तो उसका कारण देता है। नचिकेता स्वयं वो कारण देता है कि ये प्रलोभन मुझे क्यों नहीं चाहिए। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, मैं यमलोक में हूँ, आप देखिए ऊर्ध्वलोक में मैं हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे यमलोक भेज दिया, अब मैं यमलोक में हूँ। ये यमलोक है देवलोक है, ये सर्व जो है वो कैसे है। अजीर्यताम अमर्त्यानाम, वहाँ पर जरा वृद्धावस्था नहीं है, अमृत है माने कि मृत्यु वहाँ नहीं है। आप देखिए आगे हम देख के गए कि स्वर्गलोक में वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। तो नचिकेता कह रहा है कि मुझे ये जरा अवस्था रहित मृत्यु रहित लोक की प्राप्ति कर दी है। उपेत्य प्राप्त करके कौन ये जीर्य मर्त्य का इच्छा करेगा। आप मुझे कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जो जो आपको इच्छा है, जितनी भूमि चाहिए, जितना पुत्र चाहिए, जितना पौत्र चाहिए, जितना आयुष्य चाहिए, वो सब देने को तैयार।
तो बोले कि एक बार जिसने देवलोक की प्राप्ति कर ली है, तो फिर वो ये जरा अवस्था वाला मृत्यु वाला जो लोक है उनकी इच्छा मैं क्यों करूं? अब देख क्यों? क्वदस्थ प्रजानन, अधस्थ ऊर्ध्वलोक में मैं बैठा हूं, अधस्थ मानी नीचे का जो लोक जो है, कु मानी पृथ्वी, अब उसकी इच्छा मैं क्यों करूं? अब देखिए उतना ही नहीं, आप जो अप्सरा आदि मुझे देने को तैयार हो, तो वो जो सर्व जो है वो तो उपाधि शरीर मात्र है। अब देखिए अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान, ये अप्सरा जो है सुंदर अप्सराओं है, लेकिन वो सुंदरता जो है मात्र उसके वर्ण में है। आप देखिए उसके शरीर में है। तो उस प्रकार की अप्सरा जो है वो शारीरिक उनकी जो सुंदरता जो है वो शारीरिक सुंदरता को प्राप्त करके अति दीर्घ जीवित को रमेत, जिसको ये अति दीर्घ जीवन जो है उनमें किस प्रकार का सुख उसको मिलेगा। आप देखिए ये सब जो है वो तो कैसा है? अनित्य है। ब्रजगोविंद में शंकराचार्य कहते हैं नारी स्तन भरनाभिदेशम। तो नारी मानी ऐसा नहीं कि नारी मात्र है, पुरुष के लिए नारी है और स्त्री के लिए नर है। आप समझना, बाह्य शरीर से आकर्षित होने की आवश्यकता ही क्यों है? भले आपकी अप्सरा सुंदर है, वो मुझे अनेक प्रकार से आनंद भी दे सकती है, लेकिन वो आनंद जो है वो तो क्षणिक आनंद है। अब और इसीलिए ये जितने भी अप्सरा जो है राग मानी उसके आसक्ति, वर्ण रति प्रमोदान, ये वर्ण है शरीर के वर्ण में आसक्ति जो है उससे जो आनंद मिल रहा है, प्रमोदान उससे जो आनंद मिल रहा है, तो उसको अति दीर्घे जीविते को रमेत। अब कौन उसमें रमण करेगा? भले आप मुझे अति दीर्घ जीवन दे रहे हैं, लेकिन ये जितना भी सुख आप मुझे दे रहे हो वो सर्वक्षणिक सुख है। अब हमारी बुद्धि क्षणिक सुख में ही घूमती रहती है। तो नचिकेता कह रहा है कि ये क्षणिक सुख भी मुझे आवश्यक नहीं है। भाष्य अजीर्यताम अजीर्यताम वयोहानिम वयोहानिम अप्राप्नुवताम 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 अमृतानाम अमृतानाम सकाशम सकाशम उपेत्य उपेत्य उपगम्य आत्मनः उपगम्य आत्मनः उत्कृष्टं उत्कृष्टं प्रयोजन अंतरं प्रयोजन अंतरं प्राप्तव्यं प्राप्तव्यं तेभ्यः तेभ्यः प्रजानन् प्रजानन् उपलभ्यमानः उपलभ्यमानः स्वयं तु जीर्यन्मर्त्यः जीर्यन्मर्त्यः जरामरणवान् जरामरणवान् क्वदस्थः क्वदस्थः कुहु कुहु पृथ्वी पृथ्वी अधश्च अधश्च अंतरिक्षादिलोका अंतरिक्षादिलोक अपेक्षया अपेक्षया अंतरिक्षादिलोक अपेक्षया अंतरिक्षादिलोक अपेक्षया तस्यां तिष्ठति इति क्वदस्थः इति क्वदस्थः। अजीर्यताम, शंकराचार्य जी कहते हैं अजीर्यताम, जीर्यताम मानी क्या है? वयोहानिम। अजीर्यताम माने कि वयोहानिम अप्राप्नुवताम, जिन लोगों को ये वय की हानि नहीं होती, अपक्षय नहीं होता है। जीर्य माने कि जरावस्था वृद्धावस्था जिनकी है ही नहीं,
अमृतानाम, जो अमृत है, अमर है, देवताओं को हम अमर कहते हैं। हम आगे देख के गए कि देवता अमर क्यों है। आप देखो, क्योंकि एक बार देवलोक में गए तो ये जो कल्प जो है, कल्प पर्यंत जन्म मृत्यु का चक्र उनके लिए नहीं है। मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, पुनः पुनः क्या होता रहता है, जन्म मृत्यु होता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मच्छर जो है वो नित्य नहीं है, 7 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, मर जाएंगे। कुत्ता है 15-20 वर्ष रहता है। तो पुनः पुनः जन्म मृत्यु का अनुभव हम करते हैं। उतना ही नहीं, ये शरीर प्राप्त करने के बाद शरीर में जो है वृद्धावस्था भी है। लेकिन जिन लोगों ने ये देवता का लोक प्राप्ति कर दी है, अमृतानाम सकाशम उपेत्य उपगम्यमान आत्मनः, अब एक बार जिसने ये उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति कर ली है, फिर उनके उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम, उससे उत्कृष्ट, उससे अधिक कोई प्रयोजन क्या होगा। आप देखिए, अजर अमर लोक की प्राप्ति हो गई है, तो फिर ये जीर्यताम जो है उपलभमान, जिसने ये प्राप्त देवलोक की प्राप्ति कर ली है, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति जिसको हो गई है, वो स्वयं ही जीर्यन मर्त्य जरा मरणवान, जिस लोक में जरा वृद्धावस्था है, मृत्यु है। अब जीवन में कितना भी सुख आप प्राप्त कर लो, कितना भी धन आप प्राप्त कर लो, कितने भी नामना प्राप्त कर लो, आप समझना, कितना भी बड़ा पद आपको मिल जाए, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है ना, इसमें से कोई काम नहीं लगता, न धन न पद। आप समझना, जिसको हम बड़े बड़े लोग मानते हैं ना, उन लोगों की वृद्धावस्था आप देखिए, और वो 1-2 वर्ष नहीं रहते। आप समझना, 70 के बाद जो अवस्था होती है, शरीर जीर्ण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण होता है। देखो, इसीलिए अनायासे न मरणम बिना दैन्य न जीवनम। भगवान के पास मांगना है तो क्या मांगे आप, मृत्यु भी अनायास आए। कई लोगों को मृत्यु भी इतना सरलता से प्राप्त नहीं होता है। आप समझ, बिना दैन्य न जीवनम। हम कहते हैं ना, किसी के पास जल भी मांगना न पड़े। आप देखिए, दीनता, हीनता जीवन में। अब देखिए, कुछ भी करो, ये शरीर में वृद्धावस्था जो है, दीनता, वृद्धावस्था मात्र नहीं, यहाँ वृद्धावस्था मात्र नहीं लेना, रोग अवस्था भी लेना। अब रोगग्रस्त हो जाते हैं, किसी के पास जल भी मांगना पड़ता है। अब देखिए, किसी के पास सेवा लेनी पड़ती है, दीनहीन भाव रहता है। अब देखिए, सबसे दुख का कारण जो है ना, ये जरावस्था है, ये रोगग्रस्त अवस्था है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हमारे जीवन में बहुत दुख है। मैं हमेशा कहती हूँ, जिसको लगे बहुत दुख है, 2 हॉस्पिटल में आपको जाना है। एक बालक की हॉस्पिटल में जाइए, और दूसरे ये हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं ना, ऑर्थोपेडिक, उनकी हॉस्पिटल में जाइए। आप देखिए वहाँ लोगों की क्या हालत है। अब सब नचिकेता कह रहा है कि एक बार जहाँ जरा अवस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है, रोग नहीं है,
उस अवस्था को प्राप्त करके फिर ये जीर्यन मर्त्य अवस्था में क्यों मांगू? अब देखिए, क्वदस्थ, शंकराचार्य कुहु पृथ्वी, क्वदस्थ शब्द का अर्थ क्या है? कु अधस्थ। आप देखिए, कु मानी पृथ्वी और अधस्थ मानी अधोलोक है। ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति करके फिर ये पृथ्वी लोक जो अधोलोक जो है, उनकी इच्छा कौन करेगा? आप देखिए, कुपृथ्वी अधः अंतरिक्षादि लोक का अपेक्षया तस्याम तिष्ठति इति क्वदस्थः सन्न कथम। अब देखो, मुझे तो यमलोक की प्राप्ति हो गई, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति हो गई, अब मैं अधोलोक की इच्छा ही क्यों करूं? देखो, इसीलिए हमेशा जीवन में कुछ दीर्घ श्रेष्ठ लक्ष्य रखना चाहिए। हम सोचते हैं कि धन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए, उत्कृष्ट लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई उत्कृष्ट लक्ष्य है नहीं। क्यों? खाना खा लिया, सो गए, उठे, उठ के बाद वही पूछ। अब देख, दिन्यामन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। ये भजगोविंदम जो है ना, जीवन की वास्तविकता प्रकट करता है। लोग मानते, पर भजगोविंदम है ना, तो लोग मान लेते हैं कि ये भजन है। वो भजन कुछ है ही नहीं, आप समझना। और राग इतना सुंदर है तो लोगों को राग में मजा आती है। जो लिखा है वो बहुत कड़क लिखा है, जीवन की कटुता प्रकट कर रहे हैं शंकराचार्य। दिन यामिनी, यामिनी मानी रात्रि, दिन्यामन्यो सायं प्रातः, सायंकाल, प्रातः काल, दिन रात, शिशिर वसंत, ऋतुचक्र, काल क्रीडति, ये काल जो है चल ही रहा है, रमत कर रहा है, उसमें आनंद नहीं है। क्यों? अब काल क्रीडति गच्छति आयु हो। अब ये काल इस प्रकार से काम कर रहा है कि प्रत्येक दिन आपका आयुष्य क्या हो रहा है? क्षीण हो रहा है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? माता जी आज मेरी बर्थडे है, आशीर्वाद दे दो। अरे भाई, 1 वर्ष कम हुआ है? अब सुन, 1 वर्ष हमारा कम हो गया है, वो क्या सेलिब्रेशन उत्सव का है? अब देखो, काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा पायु। फिर भी हमारे मन में से आशा नहीं जा रही है। एक दिन मैं सुखी हो जाऊंगा। कौन सुखी हुआ? कि आप होंगे। अब देखिए, अब सब आपको ऐसा लगे, हाँ देखो वो तो इतना बड़ा है, इतने, कुछ भी नहीं। आप समझना, स्टीवन जॉब्स जो था एप्पल का, सब ऐसा मानते, हाँ देखो वो तो एप्पल का। उसको भी जब रोग हो गया तो सब समझ में आ गया। कितना भी ज्ञान है, कितना भी संशोधन है, कितनी भी नामना है, कितनी भी बड़ी कंपनी आपके पास है, कैंसर हो गया, ये सब क्या हो गया? शून्य हो गया। आप देखिए, और इसलिए यहाँ नचिकेता कह रहा है कि ये जो अधोलोक जो है, जहाँ ये मृत्यु है, जहाँ पर ये जरावस्था है, उसकी इच्छा कौन करेगा? आप देखिए, मैं तो यमलोक पे खड़ा हूँ, आप मुझे ये पृथ्वी लोक का देने को तैयार है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। आप समझ, क्यों मैं उनकी इच्छा करूं?
आगे भाष्य। क्वदस्थः सन् कथम एवं अविवेकिभिः प्रार्थनीयं पुत्रवित्त हिरण्यादि अस्थिरं वृणीते। अविवेकिभिः प्रार्थनीयम। शंकराचार्य जी सीधे हथौड़ा मार देते हैं। आप देखो, ये पुत्र वित्त हिरण्यादि की इच्छा करने वाले जो है, प्रार्थना करने वाले लोग कौन है? अविवेकी है। धन है, प्रतिष्ठा है, हिरण्य है। तो नचिकेता कह रहा है अविवेकियों के द्वारा जिसकी प्रार्थना की जाती है, जिसकी इच्छा की जाती है, वो सब क्या है? अस्थिरम। उनकी कोई स्थिरता नहीं है। अब वो अस्थिर जो है, कथम वृणीते। अब देख, ऐसे पदार्थ की इच्छा कौन करेगा? अब देखिए, जो अविवेकी है वही इनकी इच्छा करता है। जो विवेकी है वो कभी इनकी इच्छा नहीं करे। अब देखो, एक वास्तविकता बताऊं, ये जीवन में आप जो धन प्राप्त करते हो, तो कई बार लोग जो ये व्यापारी लोग होते हैं ना, इतना धन एकत्रित करते हैं, फिर बोलते हैं 7 पीढ़ी तक चलेगा। बोलते हैं ना, है? इतना धन है कि 7 पीढ़ी तक चलेगा। हम सोचते हैं कि हाँ कितनी अच्छी बात। ये अच्छी बात नहीं है, समझे, मूर्खता है। क्यों? अगर कोई कहता है कि मेरे पुत्र पौत्रादि के लिए पूरा धन की कमाई मैंने की है, इसका अर्थ क्या हुआ? उसने निश्चय कर दिया है कि मेरे पुत्र में धन कमाई की कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मुझे रखना पड़ेगा उनके लिए। दूसरा, उनका प्रारब्ध भी ऐसा नहीं है कि वो धन की कमाई करेगा, इसलिए मैं धन छोड़ के जा रहा हूं। अब समझ रहे? पुत्र के लिए धन छोड़ना माने आपने निश्चय कर लिया कि उसके पास कोई सामर्थ्य है ही नहीं, उसके प्रारब्ध में नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ के जाना पड़ा है। कितना भी कमाई करो ना, संपूर्ण जगत जो है ना भय से भरा हुआ है। आप समझना, हमें जहां सुरक्षा दिख रही है ना, वो सुरक्षा है ही नहीं। अस्थिर। नचिकेता क्या कह रहा है? ये सब अस्थिर है, कोई स्थिरता नहीं है इसमें। रोगे भोग भयम, भोगे रोग भयम। भोग करेंगे तो क्या होगा? रोग है। वित्ते नृपालाद भयम। अधिक धन है तो इनकम टैक्स वाले की नजर होती ही है। आप समझ। कुले च्युति भयम। कितना भी बड़ा कुल होगा, कोई तो कुपुत्र निकलेगा। शास्त्रेवाद भयम। आप सोचते कि मेरे जैसा शास्त्र जानने वाला कौन है? कोई न कोई आपके साथ वाद करने को चैलेंज करेगा ही आपको। बले रिपु भयम। आप कितने भी बलवान हैं, सामने एक शत्रु आके खड़ा रह जाएगा, आपका सर्व बल क्या हो जाएगा? अब देख, रूपे कृतांताद भयम, रूपे जरायाम भयम। ये शरीर जो है ना, उसका जो रूप जो है, उनको किसका भय है? ये वृद्धावस्था का भय है।
शरीरे कृतांताद, ये शरीर है तो मृत्यु का भय है। अब भुवि सर्वम भयान्वितम, ये पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु में भय पड़ा हुआ। तो बोले कुछ तो अभयता होगी ना। वैराग्यमेव अभयम। भर्तृहरि क्या कहते हैं? एक ही वस्तु है जो अभय है, वो क्या है? वैराग्य। वैराग्य माने क्या? इसके बिना भी मैं रह सकता हूं, इसके साथ भी मैं रह सकता हूं। आप समझ? वैराग्य ही आपको अभयता देती है। बाकी सब में क्या है? कहीं न कहीं भय है। आप समझे? क्यों? अस्थिरता है। देखो, इसलिए लक्ष्मी को भी चंचल कहते हैं। लक्ष्मी चंचल है। और इसलिए एक ही शब्द में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जितनी वस्तु सब अस्थिर है, स्थिरता है ही नहीं। ऐसी अस्थिर वस्तु जो है, ऐसी अस्थिर वस्तु का इच्छा कौन करेगा? अविवेकी, जो विवेक नहीं कर, नित्य अनित्य का जो विवेक नहीं कर रहा है, वही उनकी इच्छा करेंगे। तो नचिकेता कह रहा है कि मुझे यमलोक की प्राप्ति हो गई, तो ये जो अस्थिर है, जहां भय है, उनकी इच्छा मैं क्यों करूं? अब देखिए, जीर्यन मर्त्य क्वदस्तः प्रजानन। अब मैं क्यों ये अस्थिर की इच्छा करूं? आप समझ? ये नचिकेता नहीं, ये हमें भी कहना पड़ेगा, हमारे अंदर भी वो वैराग्य लाना पड़ेगा। धन की कमाई की मनाही नहीं है, आप समझना। जितना धन कमाई करना है करो, जितना भोग करना है करो, आप, लेकिन पहले हमें धर्म की मर्यादा में रहना पड़ेगा। धर्म, अर्थ, काम। और इसीलिए नचिकेता यहाँ अपना वैराग्य प्रकट कर रहा है। हिरण्यम अस्थिरम वृणुते। कौन ये पृथ्वी पर अधोलोक की इच्छा करेगा? कौन ये अस्थिर वस्तु की इच्छा करेगा? उतना ही नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि स्वर्गलोक का भोग मैं आपको दे रहा, पृथ्वी लोक का नहीं, स्वर्गलोक का, सतूर्या सरथा, अब तो उनके लिए आगे नचिकेता कह रहा है भाष्य, क्व तदास्थः इति वा पाठांतरम् अस्मिन् पक्षे च अक्षरयोजना तेषु पुत्रादिषु आस्थितिः तात्पर्येण वर्तनं यस्य सः तदास्थः ततः अधिकतरं पुरुषार्थं दुष्प्रापम् अपि प्रापीपैषुः क्वः तदास्थः भवेन्न कश्चित् तद् असारग्नः तदर्थी स्यात् इत्यर्थः। देखो, पहले ये सब पुस्तक ऐसे प्रिंटिंग नहीं होता था, हस्तलिखित प्रत होती थी। तो गुरु के पास जो प्रत होती है, तो शिष्य अपनी प्रस्त बनाता है। गुरु के जो हस्तलिखित प्रत होती है, उसी से शिष्य को भी अपनी पुस्तक बनानी पड़ती थी पहले।
तो जितने शिष्य होते उतनी प्रत बनेगी, आप समझो। सबको अपने अपनी पुस्तक लिखनी पड़ती है, फिर गुरु सिखाते हैं, उपदेश करते हैं। तो इसीलिए अगर हम जो कहें कठोपनिषद, तो कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का ग्रंथ है, कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के भी अनेक हस्तप्रत होगी, है ना? एक तो होगी ही नहीं, क्योंकि जितने शिष्य होंगे उतनी बनती जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि शंकराचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास जो हस्तप्रत जो है उसमें क्वधस्थः लिखा है। आप देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं कि दूसरी भी मैंने एक प्रत देखी है जिसमें पाठांतर, माने कि क्वधस्थ के स्थान पर अन्य शब्द है। आप समझ, अन्य प्रत में दूसरा भी शब्द है। अब देखिए, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं क्वधस्थ के स्थान पर क्या है, क्व तदास्थ इति पाठांतरम, माने कि अन्य जो हस्तलिखित प्रत है उसमें क्वधस्थ के स्थान पर क्या लिखा है, क्व तदास्थ। अब देखिए, तो बोले क्व तदास्थ लिखा है वहां पर, वो पाठांतर है। तो बोले उसका भी अर्थ हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वधस्थ है के अर्थ रहेगा। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि दूसरी प्रत में ये शब्द लिखा। अब वो शब्द का अर्थ भी शंकराचार्य जी यहाँ दर्शाते हैं कि अगर क्वधस्थ के स्थान पर क्व तदास्थ है तो उनका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं अस्मिन पक्षे अक्षर योजना, इस प्रकार से अस्मिन पक्ष माने कि इस पक्ष में अगर जिस प्रत में लिखा है का तदास्थ, उनकी अक्षर की योजना जो है उसको भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। माने कि अक्षर योजना माने कि उनके शब्द का, जैसे क्वधस्थ जो है कु अधस्थ, अक्षर योजना कहते हैं उसको। तो यहाँ पर भी क्व तदास्थ अगर अक्षर योजना है, इस प्रकार का शब्द है, इस प्रकार की अक्षर योजना है, तो उनका अर्थ भी हम देख सकते हैं। और वो अर्थ भी जो नचिकेता कह रहा है उसी के अनुरूप ही होगा, मानी कोई अन्य अर्थ नहीं होगा। आप तो कैसे नहीं होगा, तो कह क्व मानी किसका, कदा, कदा मानी कब, तो उसी प्रकार से क्व मानी किस में। तो किस में, तो बोले शंकराचार्य जी कहते हैं तेषु पुत्रादिषु आस्था आस्थित ही क्व तदा आस्था, तत् मानी क्या है, पुत्रादिषु। तो बोले कि तद मानी तेषु पुत्रादिषु आस्था आस्थित, आस्था कहा ना, तो शंकराचार्य कहते हैं आस्था आस्थित ही, ये पुत्रादिशु जो है उसमें स्थिति। तो बोले पुत्रादि, धन पुत्रादि जो है उसमें जो स्थिति है वो स्थिति क्या है, बोले कि वो नित्य स्थिति है। आस्थिति ही तात्पर्येण वर्तनम यस्य सह तदास्थः। अब देखो, जिसकी स्थिति ये पुत्रादि में हो गई है, तदास्थः। तो बोले वो जो पुत्रादि में जिसकी आस्था है, जिसकी स्थिति है, तो वो तदास्थ है। अब कहते क्व तदास्थ, तो बोले कौन इस अस्थिर में अपनी स्थिति करेगा। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ततः अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्रापमपि प्रापयिषुः क्व तदास्थः भवेत। जिसको नित्य देवलोक की, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति हो गई है, वो ये अधोलोक में जो पुत्रादि जो है उनमें स्थिति क्यों करेगा वो। अब देखो, अस्थिर जो है उसमें स्थिति वो क्यों करेगा, क्व तदास्थः। अब देखो क्यों, पुरुषाम दुष्प्रापमपि प्रापयिषुः, मुमुक्षुः मानी मोक्ष की जिसको इच्छा है ना, उसी प्रकार से प्रापयिषुः माने कि जिसको प्राप्त करने का इच्छुक जो है ना,
मुमुक्षु मानी मोक्ष का इच्छुक है, जिज्ञासु मानी ज्ञान का इच्छुक है। उसी प्रकार से प्रापयिषु माने कि ये सब प्राप्त करने की इच्छा कौन करेगा? आप देखिए, क्यों? क्योंकि उससे भी अधिक जो दुष्प्राप देवलोक जो है वो प्राप्त हो गया है, उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति हो गई है, जो मनुष्य आदि के लिए तो दुष्प्राप ही है, प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो जिसको ये यमलोक की देवलोक की प्राप्ति हो गई है, वो ये अधोलोक के भोग की इच्छा क्यों करेगा? इसलिए शंकराचार्य कहते तो क्व तदास्थ मानी ये प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन करेगा? मानी क्या है? कोई नहीं करेगा। आप समझ लें, जब हम कहते हैं ऐसा कौन करेगा तो इसका अर्थ क्या होता है? कोई करता नहीं है। तो यहाँ क्व तदास्थ, कौन इस सब में आस्थिति करेगा? न कश्चित, कोई करेगा नहीं, न कश्चित। क्यों? असारग्नः तदर्थी स्याद, क्योंकि वो असार है। अब देखो, पुत्र पुत्रादि भोग जो है असार, उसमें कोई सार है ही नहीं। आप देखिए, और जिसने ये जान लिया है कि ये संपूर्ण संसार जो है असार है, फिर वो उसकी इच्छा क्यों करेगा? क्व तदास्थ, कौन उसकी इच्छा करे? कौन इसमें आस्थिति करेगा? कौन उसमें स्थिति करेगा? अब इसका अर्थ क्या हो गया? कोई उसमें स्थिति करेगा नहीं। और ऋषि शंकराचार्य जी कहते हैं न असारग्नः तदर्थी स्यात्, जिसने उनका असारत्व जान लिया है वो कभी भी उसमें आसक्ति नहीं करेगा, कभी भी उसमें स्थिति नहीं करेगा। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अगर क्वधस्थ के स्थान पर क्व तदास्थ भी है तो उसका अर्थ भी यही होगा कि ये अस्थिर जगत में कोई इच्छा करेगा नहीं। उतना ही नहीं, समय भी हो गया, कल देखेंगे आगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।